नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा के MPSM ग्रेस कॉन्वेंट सीसे स्कूल में मनाया गया वार्षिकोत्सव। मथुरा नगर में स्थित MPSM ग्रेस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो वार्षिक उत्सव जेस्ट फॉर लाइफ बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रविंद्र सिंह जिला विद्यालय निरीक्षक मथुरा है तथा विशिष्ट अतिथि श्याम सुंदर शर्मा भूतपूर्व शिक्षा मंत्री और श्याम सुंदर उपाध्याय भूतपूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद स्कूल के छात्र छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदर्शित किए। कार्यक्रमों के अंतर्गत कुछ कार्यक्रम मुख्याकर्षण का केंद्र रहे, जिनमें प्रथम केंद्र बिंदु रहा लड़कियों के खिलाफ हिंसा। इसमें देश व समाज में लड़कियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनका डटकर विरोध करना है। इसके प्रति जन सामान्य को जागरूक किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। द्वितीय केंद्र बिंदु हमारे वर्ष भर में बनाए जा रहे उत्सव को एक सूत्र में बांधकर सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम प्रस्तुत किया गया है, जिसमें रामनवमी, दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, लोहड़ी इत्यादि कार्यक्रमों ने सभी दर्शकों का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम के मध्य में रविंद्र सिंह ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर हम बेटियां ही जीवन का आधार है, बेटों की तरह बेटियां भी हमारे देश का भविष्य है। श्याम सुंदर शर्मा और श्याम सुंदर उपाध्याय ने भी छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया और उन्हें प्रगति पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर श्रीमती मायरा सिंह ने विद्यालय की प्रगति रिपोर्ट पर प्रकाश डाला तथा विद्यालय में पधारे मुख्य अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापन किया। विद्यालय के प्रबंधक इंजीनियर अनुपम सिंह ने संपूर्ण कार्यक्रम का अपने दिशा निर्देश में आयोजन कराया। विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं भारत शर्मा, बीबी शर्मा, रघुराज सिंह, सीमा, रिकी, पूजा, सुदीप, कृष्ण मुरारी, अमित, पुनीत आदि ने कार्यक्रम को रंगारंग बनाने में भरपूर योगदान दिया। मथुरा से संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। क्या कुछ कहना चाहिए? हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन जेस्ट फॉर लाइफ 2025 आज 27 जनवरी को मनाया गया। जब से हमारा स्कूल स्टार्टेड है 2010 से, तो हम हर साल वार्षिक उत्सव अपना मनाते हैं। और हमारे जो फंक्शन है, एनुअल फंक्शन है, उसका जो थीम है वो सेव गर्ल चाइल्ड रहता है। इस बार भी जो हमारा जो थीम था सेव द गर्ल चाइल्ड था। जो हमारे गर्ल चाइल्ड हैं, जिसको कुछ मानसिकता के कारण कुछ लोग उसको बोझ समझते हैं, और ऐसा नहीं है। आज बच्चियाँ हमारी किसी से पीछे नहीं है, वो बेटों से पीछे नहीं है और बेटों के बराबर ही आगे बढ़ रही हैं। इसी थीम को आगे बढ़ते हुए हम अपने प्रोग्राम के माध्यम से, सांस्कृतिक प्रोग्राम के माध्यम से इस चीज़ को दर्शाते हैं। इसके अलावा इस बार हमारा जो प्रोग्राम रहा है, वर्ष भर में जितने भी कार्यक्रम रहते हैं, प्रोग्राम रहते हैं, हमने उनको सांस्कृतिक प्रोग्राम के माध्यम से दर्शाया है। और जितने भी हमारे त्यौहार रहते हैं, जैसे हम लोगों ने अप्रैल मंथ से शुरू किया है, क्योंकि विद्यालय का जो सेशन है, सत्र है, वो अप्रैल मंथ से शुरू होता है। अप्रैल मंथ में आने वाले फेस्टिवल, उसके बाद मई, और इस तरह से कंटिन्यू करते हुए हमने मार्च तक ले जाके किया है। अप्रैल में रामनवमी से शुरुआत किया है। इसमें सभी जितने त्यौहार हैं, जितने हमारे प्रोग्राम आते हैं, सभी को हमने प्रोग्राम के माध्यम से दर्शाया है। जैसे रामनवमी, रामायण, दिवाली, ईद, भांगड़ा ईद, क्रिसमस और लास्ट में होली। सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारा ये मानना है, हमारे विद्यालय का ही मानना है, और हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, प्रधानाचार्य मैडम, उनका मानना है कि अगर हम कोई काम करें तो उसको पूरे मन के साथ करें, अदरवाइज वो सर को नहीं करें। इसी थीम को हम लोग स्टाफ, हमारे बच्चे इसी थीम पर आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने ये जो कार्यक्रम स्टार्ट किया था, इसकी प्रिपरेशन नियरली 2.5 मंथ हम लोगों ने इस प्रोग्राम से स्टार्ट किया। हमारे सभी बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया है। हमारे सभी स्टाफ, शिक्षक शिक्षिकाओं ने, सभी टीचरों ने, सब ने मिल करके एकजुट होकर के इसमें प्रस्पर किया है, और जो इसका परिणाम है वो आप लोगों के सामने मंच पर है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारा जो स्कूल MPSM ग्रेस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसमें आज हमारा एनुअल फंक्शन है जेस्ट फॉर लाइफ 2025। इसमें हमने मुख्य अतिथि के तौर पे श्याम सुंदर शर्मा सर, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, उनको बुलाया था। श्याम सुंदर उपाध्याय जी और DIOS रविंद्र सिंह सर को हमने ऐसे मुख्य अतिथि बुलाया था। और ये जो हमारा फंक्शन है, ये हर साल हम अपना एनुअल फंक्शन करते हैं। हमारा हर साल का थीम होता है सेव द गर्ल चाइल्ड, जिसमें हम बच्चों की
जो बिटिया होती हैं उनको बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा होता है हम उसमें करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो फंक्शन हुए हैं, जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हुई हैं, वो इंडिया के जितने भी फेस्टिवल्स हैं उनको मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए जो होती हैं वो करी हैं। तो आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, रामनवमी हमारी थी, रामायण थी, क्रिसमस था, और जितने भी सारे हमारे फेस्टिवल होते हैं, जितने भी त्यौहार होते हैं, हमने उनको करा है। तो यहाँ पे जो हमारे प्रोग्राम जैसे देखे हैं अव्वल दर्जे के रहे हैं। पढ़ाई में जो हमारा स्कूल है वो हमेशा अव्वल रहा है। हमारे जो बच्चे थे 10th क्लास में इस साल सेकंड डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी आर्या चौधरी, 99.4 परसेंटाइल उस बच्ची की थी, और 12th क्लास में जो हमारे बच्चा था उसकी 96 परसेंटाइल थी। इसके अलावा एकेडमिक्स के अलावा हमारा जो कल्चरल प्रोग्राम है वो भी बिल्कुल अव्वल दर्जे का रहता है, जहाँ पे बहुत ज़ोर शोर से सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। इस प्रोग्राम में भी करीब 1000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वॉलंटियर्स हैं, एंकर्स हैं, कुल मिला के 1000 बच्चे जो हैं वो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। बात की जाए एक ही छत के नीचे मल्टी एजुकेशन आप देते हैं, तो कैसा क्या कुछ है? हम सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान नहीं देते हैं, हम इनकी को करिकुलर कल्चरल एक्टिविटी और उनकी ग्रोथ, जिसे हम होलिस्टिक एजुकेशन के कहते हैं, वो भी ध्यान देते हैं। तो इनकी ओवरऑल जो ग्रोथ होती है उस पे हम बहुत ध्यान देते हैं। सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं, एकेडमिक्स ही नहीं, बच्चा आगे अपनी लाइफ में पढ़ाई के अलावा और क्या कर सकता है, उसमें भी हम उसको अव्वल दर्जे का बनाते हैं। बात की जाए स्पोर्ट एक्टिविटी में आप बहुत आगे रहते हैं, तो क्या कुछ करना चाहिए? स्पोर्ट्स में भी हमारे बच्चे अव्वल दर्जे पे रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट में हमारी टाइक्वांडो का भी मैच हुआ था, उसमें भी उन्होंने अव्वल दर्जे का परफॉर्म किया था। इसके अलावा आर्चरी में भी हमारे बच्चे गए थे 24-25 सेशन में, उसमें भी क्या कहते हैं बच्चों ने डिस्ट्रिक्ट तो खेला ही था, नेशनल्स में भी हमारे बच्चे गए थे। मनाया जा रहा है, बच्चों के अंदर काफ़ी उत्साह दिखेगा, क्या कुछ बोलना चाहिए? 3 बातें इसमें बड़ी सार्थक रही हैं। अपने पिता के सपनों को साकार करने वाले हमारे अनुपम सिंह जी, और बच्चों की मातृत्व की भूमिका निभाने वाली उनकी पत्नी मारिया जी, जो अस्वस्थ होने के बावजूद भी इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अतिथि हमारे श्याम सुंदर शर्मा जी, जो लायक पिता के लायक पुत्र हैं, वो अतिथि रहे। और हमारे डीआई साहब, जिनकी माँ के सपनों को उन्होंने पीछे अफसर बन के पूरा किया। ऐसे लोगों के सानिध्य में बच्चों को शुभकामनाएं देने का और सामाजिक सद्भाव और देने का जो प्रयास इस विद्यालय परिवार की ओर से किया गया है, सभी शिक्षिकाओं ने, आयोजकों ने, बच्चों ने जो मेहनत की है, बधाई के पात्र हैं। यहाँ से निश्चित रूप से लोग एक प्रेरणा लेके जाएंगे, संदेश लेके जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं सभी को हृदय की गहराइयों से। का प्रोग्राम क्या कुछ बोलना चाहिए? MPSM ग्रेस कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल की बहुत ही सुंदर भव्य दिव्य कार्यक्रम बच्चों ने आयोजित करा है। बहुत ही सांस्कृतिक सुंदर कार्यक्रम के साथ साथ एक सामाजिक सद्भाव का जो संदेश दिया है, यह विद्यालय के लिए मैं प्रशंसा करूँगा, बधाई दूँगा और इनकी उत्तरोत्तर प्रगति की शुभकामनाएँ देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना जी, जस्ट फॉर लाइफ एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आज ग्रेस कॉन्वेंट में जो प्रोग्राम किया गया उसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे जब बेटी बचाओ के बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि MPSM ग्रेस कॉन्वेंट द्वारा 15 वर्षों से निरंतर एनुअल वार्षिक समारोह कार्यक्रम मनाया जाता है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 1st to 12th, उनकी प्रतिभाओं को निखारने का काम, जो काम संस्था द्वारा किया जा रहा है, इसके डायरेक्टर अनुपम सिंह जी और यहाँ जो स्टाफ जो भी स्टाफ है, उसकी जितनी प्रसन्नता की जाए उतनी कम है, क्योंकि इस राष्ट्र के निर्माण में जो योगदान जो संस्था MPSM ग्रेस कॉन्वेंट दे रही है, यहाँ के शिक्षक जो अपनी भूमिका बच्चों को तैयार करने में अपनी दे रहे हैं, वो निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। और मुझे विश्वास है आगे भी ऐसे ही बच्चों को तैयार करने का काम ग्रेस कॉन्वेंट द्वारा निरंतर जारी रखा जाएगा, और हमारी इसी प्रकार उपस्थिति रहेगी यहाँ पर। और जिस तरह का वातावरण इस कैंपस का है और जो थीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुति दी हैं बच्चों ने,
एक बार पुनः संस्था के सभी शिक्षकों का, प्रबंध समिति का आभार व्यक्त करता हूं और ईश्वर इन्हें इतनी शक्ति दे कि इसी प्रकार आगे भविष्य में भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहें। ग्रेस कॉन्वेंट की जो शिक्षा प्रणाली है, इसको बारे में आपको क्या कहना चाहिए? इसके बारे में तो मैंने कहा कि हर व्यक्ति अपनी अपनी भूमिका अदा कर रहा है। संस्थान जो बच्चों को तैयार करने का काम कर रहा है, ऐसा प्लेटफॉर्म, मंच जो प्रतिभा निखार होता है, मंच देने का काम कर रहा है बच्चों को, वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। और यहाँ का एकेडमिक भी बहुत सुंदर है, क्योंकि बच्चे जो भी गार्जियंस हैं, वो हमारी मुलाकात होती है, बात होती है, तो वो MPSM ग्रेस कॉन्वेंट के बारे में, मथुरा के एक अच्छे संस्थानों में से, जो 5-10 अच्छे संस्थान हैं इस जनपद के, उनमें से एक MPSM ग्रेस कॉन्वेंट है। और उनकी मेहनत लाजवाब है, क्योंकि जब तक हेड उसका जोरदार होता है तो बाकी टीम उसके मुताबिक फिर काम करती है। अनुपम सिंह का समर्पण, शिक्षा के प्रति लगाव, अपनी पिता की इच्छाओं, MPSM महिपाल सिंह जी जो थे, स्वर्गीय महिपाल सिंह जी जिनके पिता थे, वो भी प्रिंसिपल थे केलेंसी के, और उस कार्य को, अपने पिता के कार्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इससे सुंदर बात और हो ही नहीं सकती है। मुझे क्या कुछ कहना चाहिए? ये दिस इज एनुअल फंक्शन विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द MPSM। इसके लिए आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट अगेन एंड अगेन टू अनुपम सिंह, जो चेयरमैन है इसके, और हम लोगों ने ढेर सारा साधुवाद दिया। उनका अभिनंदन भी किया हमने वाणी से, हृदय से और नाभि से। और जो पेरेंट्स और मदर्स जो आए थे, उनका भी अभिनंदन हमने किया। और एक यकीन और विश्वास की ज्योति अनुपम भाई ने प्रज्वलित की है, पर्टिकुलरली इस ब्रजभूमि में। और वो ज्योति ये है जो दीपम ज्योति नमस्ते थी, और दीपम ज्योति नमस्ते को प्रज्वलित करते हुए यहाँ भी प्रज्वलन हुआ है। और हमें विश्वास है उस अग्नि परीक्षा, कसौटी और इम्तिहान पर भाई अनुपम जी खरे भी उतरेंगे, और दीप ज्योति लिए जलती रहेगी और कभी बुझेगी नहीं। इनका जन्म हुआ इनके शिक्षा के लिए, और ये जो कुछ भी है वो शिक्षा के लिए ही। इनके पिताजी, माताजी और ये तो अब नई विज्ञान की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। और हम विश्वास करते हैं तो आज के विज्ञान नहीं, ये पुरानी विज्ञान की तरफ कदम बढ़ाएंगे, और उस विज्ञान की तरफ ले जाकर के भारत के नक्शे पर मथुरा का स्थान पदस्थापित करेंगे। इस बारे में आपका क्या कहना होगा? जस्ट फॉर लाइफ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये दिस इज नॉट ए स्लोगन, ये रियलिटी है, एक हकीकत है। और आज जो बेटियां क्या क्या नाम कर रही हैं, बेटियों से ज़्यादा, बेटों से ज़्यादा नाम कर रही हैं। तो इसके लिए वो जो दिखाया गया वो इश्यू था, दैट वाज वेरी सेंटिमेंटल है। और उस सेंटिमेंटल की दृष्टि से लोगों को अपनाना चाहिए, मानना चाहिए, सीखना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि सब सीखेंगे भी इससे। और आज है भी, आज कोई भेदभाव नहीं समझता है बच्चे में और लड़की में, लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं समझता है। और इस समय हम ये कहते हैं आज केवल शिक्षा का क्षेत्र और सांस्कृतिक क्षेत्र और लेबर का क्षेत्र, इन 3 चीज़ों को निकाल दीजिए तो हमारे समाज में बचता क्या है? कुछ नहीं। और तीनों को कवर कर रही है, तो इसीलिए आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट।